नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को होगा मतदान। मुख्यमंत्री ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में भय का वातावरण, महिलाओं में असुरक्षा की भावना। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कुल्लू जिला के लिए राहत सामग्री के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और भारत सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चंबा के तीसा व पांगी में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 13 जुलाई को की जाएगी। ऐसे में इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियों व नुक्कड़ सभाओं द्वारा वोट मांग रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज देहरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कमलेश ठाकुर को भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में 28,000 से अधिक नौकरियां निकाली हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र में और अधिक नौकरियां निकाली जाएंगी और भर्तियों में मेरिट व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद से राज्य के संसाधनों की लूट को बंद करने के लिए प्रयास किए और 1 वर्ष में ही 2,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व निर्दलीय विधायक होशियार सिंह पर अहंकार व पैसे के लालच में जन भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के पक्ष में जनसंपर्क अभियान के तहत सवाहल, बजूरी, पांडवी, लमलू और लाहलड़ी में चुनावी जनसभाएं कर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से आशीष शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील भी की। बाद में हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे झूठी पार्टी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ये तीनों विधानसभा उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस ने इसमें जानबूझकर विलंब किया। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 25,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है और प्रदेश पर अब तक 95,000 करोड़ रुपए का कुल कर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा कर्ज हिमाचल प्रदेश पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में भय का वातावरण पैदा हो गया है और बहन बेटियों में असुरक्षा की भावना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों के लिए जानी जाती है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा ही विकास कार्यों पर अडंगा लगाने और उसे रुकवाने का काम किया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन शिमला से कुल्लू जिला के लिए राहत सामग्री के साथ वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राहत सामग्री में स्वच्छता किट, तिरपाल, किचन सेट और कंबल शामिल हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बीते वर्ष भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए इस वर्ष हर स्तर पर पूरी तैयारी, सावधानी और सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा भी उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी संभावित स्थिति में लोगों को तुरंत राहत उपलब्ध करवाई जा सके। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में राज्य रेडक्रॉस ने विभिन्न जिलों में राहत के तौर पर 3,438 स्वच्छता किट, 1,189 कंबल
और 2057 तिरपाल सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राहत सामग्री सबसे पहले कुल्लू जिला को भेजी गई है और इसी तरह अन्य जिलों में भी राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्यपाल ने बरसात के मौसम के दौरान स्थानीय लोगों व पर्यटकों से सतर्क रहने और नदी नालों के किनारे न जाने का आग्रह किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज शिमला में गैर सरकारी संस्था बाल रक्षा भारत के साथ गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहभागिता से आपदा व अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में बाल केंद्रित आपदा प्रबंधन रणनीति बनाने और बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण करने में मदद मिलेगी। ये समझौता 6 जुलाई 2029 तक प्रभावी होगा। इस समझौते के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा व उनके संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की भी इसमें अहम भूमिका होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अध्यापकों और आशा कार्यकर्ताओं के समन्वय से ऐसा तंत्र विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि आपदा के दौरान बच्चों के लिए 0 डे लॉस और 0 डेथ अवधारणा सुनिश्चित की जा सके। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीति आयोग द्वारा देश के 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों के 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। 3 महीने तक चलने वाले इस व्यापक अभियान में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास व शिक्षा सहित कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा में भी इस अभियान की शुरुआत की गई है और जिले के तीसा व पांगी ब्लॉकों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आकांक्षी ब्लॉक तीसा में आज नीति आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चुराह उपमंडल के एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि संपूर्णता अभियान के माध्यम से आगामी 3 महीनों में 6 प्रमुख संकेतकों पर कार्य करना है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की तरफ से संपूर्णता अभियान जो है तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आयोजित किया गया है, जिसकी सारी गतिविधियां जो है तो ब्लॉक तीसा में भी आयोजित की जाएंगी और उसका आज जो है तो लॉन्च रहा था, जिसमें जिला से भी अधिकारी आए थे और नीति आयोग के कंसल्टेंट है वो भी आए थे और बड़ी संख्या में जो इसमें निर्धारित इंडिकेटर्स हैं उनमें कैसे हमने कार्य करना है और कौन उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हमने विशेष तौर पर बुलाया हुआ था। इन बातों पे हमने जोर दिया कि जो इंडिकेटर्स जो हैं तो इन 3 महीनों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन 3 महीनों में उन इंडिकेटर्स में 100% सैचुरेशन हमने अचीव करनी है। इस अवसर पर नीति आयोग से आए विशेष सलाहकार अमितेश पांडे और जिला योजना अधिकारी जीवन सिंह भी मौजूद रहे। इस बीच आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आवासीय आयुक्त पांगी रितिका जिंदल ने आज आकांक्षी ब्लॉक पांगी में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान नीति आयोग द्वारा निर्धारित 6 प्रमुख संकेतकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आवासीय आयुक्त ने सभी विभागों को संपूर्णता अभियान की शपथ भी दिलाई और नीति आयोग द्वारा निर्धारित इंडिकेटर्स को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2024 अगले महीने की 11 तारीख को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने आज परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस परीक्षा को पिछले महीने परीक्षा की निर्धारित तिथि से 1 दिन पहले स्थगित कर दिया गया था। ये निर्णय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर लगे आरोपों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पार्टी का चुनाव प्रचार तेज गति से चल रहा है और तीनों विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सरकार कर्मचारियों को डराने धमकाने का काम कर रही है। बिंदल ने कहा कि उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस द्वारा किए जा रहे झूठे वायदों को जनता समझ चुकी है और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की झूठ की नीति पूरी तरह फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा।
डाक विभाग द्वारा प्रदेश के परिमंडल कार्यालय और अधीनस्थ सभी प्रवर अधीक्षक व अधीक्षक डाकघरों के मंडलीय कार्यालयों में 8 जुलाई को डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। डाक अदालत में लोगों की डाक संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगी। भारत सरकार के महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत मिशन शक्ति संकल्प योजना के तहत आज आईटीआई शिमला में भारतीय न्याय संहिता पर एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान शिमला जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल प्रशिक्षुओं को भारतीय न्याय संहिता व मिशन शक्ति के तहत चल रही विभिन्न गतिविधियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को होगा मतदान। मुख्यमंत्री ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में भय का वातावरण, महिलाओं में असुरक्षा की भावना। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कुल्लू जिला के लिए राहत सामग्री के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और भारत सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चंबा के तीसा व पांगी में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।